औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फ़िज़िक्स की बुक का यूनिट नंबर 5 और पेज नंबर 123 पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बुक से मार्क्स लगाने से पहले हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो वाली डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होती है उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। लिक्विड बैरोमीटर कॉमनली यूज़ होते हैं। लिक्विड बैरोमीटर जो कॉमनली यूज़ होते हैं उनमें मरकरी बैरोमीटर सबसे ज़्यादा कॉमन है। मरकरी बैरोमीटर आपने अक्सर देखा भी होगा, मरकरी यूज़ होता है बैरोमीटर्स के अंदर। अब मरकरी क्यों यूज़ होता है? बिकॉज़ मरकरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ये विजिबल होता है, इसका सिल्वरी सा कलर होता है, सिल्वरी शाइनी, और ये ग्लास में से इट कैन बी सीन ईजीली। और इसके अलावा मरकरी की डेंसिटी हाई होती है। मरकरी हैज़ अ लो वेपर प्रेशर। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि मरकरी क्यों यूज़ होता है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बिकॉज इट्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव, नंबर 2 इट्स विजिबल एंड मेजरेबल, दूसरा थर्ड पॉइंट है इसकी डेंसिटी हाई होती है, एंड फोर्थ पॉइंट है इसका वेपर प्रेशर लो होता है। ये आपकी बुक में नहीं है वाई वी यूज़ मरकरी, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसको साइड पे राइट डाउन कर लें स्टिकी नोट के साथ। ये जो लिक्विड बैरोमीटर्स होते हैं ये एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उस प्रिंसिपल को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, और उसके अलावा ये बिहेवियर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं लिक्विड पैरामीटर्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के अंदर दो बातें हम पढ़ते हैं, एक तो प्रेशर और दूसरा इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल ये है, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देती हूँ कि जैसे सपोज़ अगर ये एक टिश्यू का रोल है, इसको आप समझें कि ग्लास है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वर्किंग ऑफ बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर कैसे काम करता है। यहाँ पे आपके पास ये एक ट्यूब है, इसके अंदर हम मरकरी को फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर भी मरकरी है। तो इस ट्यूब को आपने इन्वर्ट करना है इस कंटेनर में विच ऑलरेडी हैज़ मरकरी। और अब ये क्या होगा कि ये मरकरी जा तो डाउनवर्ड्स जाएगा, कुछ टाइम के बाद अप भी हो सकता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा लेवल सीक करेगा जहाँ पे मरकरी का वेट विल बिकम इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर कंटेनर के जो अंदर मौजूद मरकरी की सरफेस पे लगा रहा है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर कंटेनर के अंदर मौजूद मरकरी की सरफेस पे लगा रहा है, वो प्रेशर और मरकरी का वेट दे विल बिकम इक्वल। तो तब मरकरी जो है वो रुक जाएगा। यानी कि मरकरी जो है एक ऐसा बैलेंस सीख करेगा जब मरकरी का वेट और एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपस में इक्वल आ जाए। तो उस जगह पे हम देख लेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। जैसे आप फर्स्ट वाली डायग्राम में देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मरकरी का लेवल थोड़ा हाई है, तो इसमें हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके अलावा इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो चेंज होता है ना प्रेशर में, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज़ मरकरी का लेवल राइज़ होगा या फॉल होगा तो प्रेशर में चेंज होगा, और वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ऑल्टीट्यूड बदल रहा है, या हम सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं माउंटेन वगैरह पे कहीं पे, या फिर वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अगर मरकरी का लेवल राइज़ हो रहा है या फॉल हो रहा है तो इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है। और क्यों चेंज हो रहा है? ऑल्टीट्यूड, या तो ऊंचाई पे जा रहे हैं या फिर वेदर चेंज हो रहा है। इसके अलावा मरकरी बैरोमीटर्स जो होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, मतलब कि ये एक्यूरेटली मेजर करते हैं रीडिंग्स को और रिलायबल होते हैं। लेकिन फिर भी मरकरी बैरोमीटर इतने हेल्थ के हिसाब से अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो इसमें सब्सटेंस यूज़ हो रहा है मरकरी वो टॉक्सिक होता है। तो फिर कौन से बैरोमीटर्स अच्छे होते हैं? एनरॉइड बैरोमीटर्स अच्छे होते हैं और डिजिटल बैरोमीटर्स अच्छे होते हैं। एनरॉइड बैरोमीटर्स जो होते हैं ये बेसिकली सीरीज़ ये होते हैं लीवर्स और स्प्रिंग्स, और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं।
उसके बाद जो डिजिटल बैरोमीटर्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं और एलसीडी डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर रीडिंग्स आ जाती हैं। दूसरा, ये डिजिटल बैरोमीटर्स यूज़ होते हैं आपके स्मार्टफोन में, मोबाइल्स के अंदर। वेदर की कंडीशंस आपको पता चल जाती है ना। आप अगर सपोज़ किसी मरी में जाएंगे, वहाँ पे अगर बारिश होने वाली तो आपको पता, यही मोबाइल है उधर जाके बता देगा कि बारिश होने वाली है, टेम्परेचर इतना है, अप है, डाउन है, व्हाटएवर। तो अब हम आपकी बुक से चेक करते हैं कि आपने मार्क्स कैसे लगाने हैं। सबसे पहले तो आप ये मार्क लगाएंगे, अ लिक्विड बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड बिहेवियर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ तक आप क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख लें और यहाँ पे 2 लिख लें। ये 2 हैं पॉइंट्स जिनके ऊपर लिक्विड बैरोमीटर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद है कॉमन टाइप है लिक्विड बैरोमीटर की, मर्करी बैरोमीटर, ये भी आपको मार्क करना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द लिक्विड बैरोमीटर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम which state that the pressure at any point in a liquid at rest is same at all the depth। यानी कि जो किस लिक्विड का प्रेशर है किसी भी जगह पे, किसी भी डेप्थ पे, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो वो सेम होगा। उसके बाद है वर्किंग ऑफ मर्करी बैरोमीटर। Mercury, in a mercury barometer, a tube filled with the mercury is inverted into a container of mercury. The mercury in the tube seeks a level. Mercury in the tube seeks a level where the weight of the mercury column is balanced, यानी कि इज इक्वल या बैलेंस, हम ये वर्ड यूज़ कर रहे थे, बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द मर्करी इन द कंटेनर। ठीक है, आपको समझ आ गई। ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मर्करी विल सीक अ लेवल वेयर द वेट ऑफ द मर्करी इन अ ट्यूब विल बी इन इक्वलिब्रियम to the atmospheric pressure exerted by the surface on the mercury in a container। यानी कि जो ट्यूब में पड़ा हुआ मरकरी है वो एक ऐसा लेवल ढूंढेगा जहाँ पे वेट, ट्यूब वाले मरकरी का वेट इक्वल आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस कंटेनर में मौजूद मरकरी की सरफेस के ऊपर लग रहा है। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी लाइन बच्चों को मुश्किल लगती है, इसलिए मैंने 1-2 दफ़ा रिपीट कर दी कि आपको याद करने में आसानी हो। बेसिकली इस लाइन में यही बताया गया है कि जो मरकरी का वेट है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों बैलेंस आएंगे तो मरकरी उस लेवल पे आके रुक जाएगा। तो मरकरी वो लेवल ढूंढ रहा होता है, जैसे सी सॉ नहीं होती, गेम होती है, एक नीचे की तरफ होता है बच्चा, एक ऊपर की तरफ होता है, तो वो बैलेंस ढूंढने के लिए क्या करते हैं, तब तक वो एक मूव करेगा जब तक वो दूसरा वाला उसके लेवल पे नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह से ऐसे ही वेट ऑफ मर्करी इन अ ट्यूब विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द मर्करी इन द कंटेनर। तो उसके बाद आप देखेंगे द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इन द ट्यूब रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ये मर्करी का प्रेशर है, यहाँ नॉर्मल है, और यहाँ पे मर्करी का प्रेशर हाई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हाई। तो यहाँ तक आप इसको मार्क लगा लें। उसके बाद अब ये रीड कर लीजिएगा कि सी लेवल पे क्या होता है, कितना होता है और नॉर्मल। ठीक है, इस यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से याद करना, ये मार्क लगाना है, चेंज इन प्रेशर कॉज द मर्करी लेवल टू राइज और फॉल, इंडिकेटिंग प्रेशर वेरिएशंस एसोसिएटेड विद द ऑल्टीट्यूड एंड लोकल वेदर कंडीशन। यानी कि प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है और ये एसोसिएट करता है ऑल्टीट्यूड के साथ, लोकल वेदर कंडीशन के साथ। उसके बाद सेफ बैरोमीटर कौन सा होता है? मर्करी बैरोमीटर इज़ नॉट अ सेफ, इट इज़ प्रिसाइज बट नॉट सेफ। तो सेफ कौन से होते हैं? सेफ्टी में ये कि अकॉर्डिंगली एनोराइड और डिजिटल बैरोमीटर। एनोराइड बैरोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये बैरोमीटर सीरीज़ होती हैं, इसके अंदर लीवर्स होते हैं और स्प्रिंग्स होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की मैं बता रही हूँ कि सीरीज़ ऑफ लीवर्स और स्प्रिंग्स होते हैं और यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में। और डिजिटल बैरोमीटर जो होता है, ये हमने बात की, ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं और जो इसका रिज़ल्ट है वो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, एलसीडी स्क्रीन्स होती हैं उनके ऊपर डिस्प्ले होता है, और ये मोबाइल फ़ोन्स में और स्मार्टफोन्स में ये यूज़ होते हैं वेदर कंडीशन को या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।